हम लोगों ने भी चर्चा की उदय विपिन जी से, क्योंकि आप बच्चों के साथ में लगातार इंटरेक्टिव हैं और रूबरू हो रहे हैं, रोज उनसे मिल रहे हैं। तो अब जो एक नई समस्या है ऑनलाइन के सेक्टर को लेकर, बहुत सारे कंट्रीज में ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है और एक साथ में सोशल मीडिया पर बैन भी लगाया जा रहा है। राइट। तो उदय जी, आपके साथ में जब हम बात कर रहे हैं, आज के समय में आप ऑनलाइन दुनिया में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी। तो क्या चैलेंजेस हैं बच्चों के सामने, या आपके सामने क्या चैलेंजेस आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ त्र्यंबक जी, आपने ऐसी चर्चा रखी आज की जिसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन एक सिमिलर लेवल पे जाके हमारे फ्रेंड विपिन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भाषा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि बच्चों से इंटरैक्शन होता है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन आफ्टर कोविड वी हैव ऑलरेडी सीन कि बच्चों को घर पर बैठकर काफ़ी कंटेंट मिल रहा है, काफ़ी कंटेंट बच्चे घर पर बैठकर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ से लखनऊ जैसे शहर में आके पढ़ना, रहना बहुत कॉस्टली होता था। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर देम कि घर पर बैठ के उनको बेहतर टीचर का कंटेंट मिल रहा है। उनको आना भी नहीं पड़ता और जिस टीचर से वो शहर में रह के रेंट पर रूम लेकर और पढ़ते थे कोचिंग में अच्छी फीस देकर, वो आज घर पे मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक चीज़ लैग करती है कि ऑनलाइन में जब तक हम लोग लाइव रहते हैं, जब तक पढ़ाते हैं, तब तक तो बच्चों को अच्छा कंटेंट मिल रहा है। लेकिन बच्चे को अगर कोई समस्या है, तो ये ऑफलाइन में टीचर से बार-बार पूछ सकते थे। क्लास खत्म होने के बाद कई बच्चे रहते हैं, फिर वो व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। तो कहीं न कहीं ये हल्की-सी एक मैं समझता हूँ कि लैग भी है कि हम बच्चों को जितना लाइव में पढ़ा देते हैं, उतना तो बच्चों को समझ में आ जाता है। लेकिन उस हर बच्चा सिमिलर नहीं है। उसके बाद की जो तो समस्याएँ हैं। कहीं न कहीं मैं ऑनलाइन ने समस्याएँ बहुत सॉल्व की हैं, लेकिन कुछ बच्चे, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, बहुत से बच्चों को फ़ायदा इससे हुआ है, ज़्यादातर ऑनलाइन से फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों को समस्याएँ ये आ जाती है कि सर लाइव क्लास में मान लीजिए समझ में नहीं आया, तो हम ऐसे क्वेश्चन आंसर कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग डाउट सेशंस वगैरह रखते हैं, बच्चे कॉल करते हैं। तो मतलब प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही हैं, फ़ायदे नुकसान थोड़े से दोनों ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आफ्टर कोविड बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में किसी भी सेक्टर में आप जाइए, सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर टीचिंग सेक्टर फॉर मैनी इयर्स। तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी लोग बच्चे घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग जॉब करके अपनी स्टडी कर लेते हैं, कोचिंग में उनको जॉब छोड़नी पड़ती थी। अभी वो जॉब कर लेते हैं, शाम को क्लास देख लेते हैं। तो मैं तो कोविड में जैसे हमने देखा एक त्रासदी बहुत बड़ी हुई, हम लोगों को लग रहा था कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा, लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन एक ऑनलाइन सेक्टर ने जो ये एजुकेशन का ऑनलाइन जो टीचिंग है, इसने एजुकेशन सेक्टर को एक नया मूव दिया है, राइट? आज घर पर बैठ के किसी भी टीचर की आपको क्लास देखनी हो, आप कोर्स ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर काफ़ी कंटेंट है, उसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, बहुत से लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा कंटेंट भी दे रहे हैं जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बहुत से लोगों को लोग मतलब वो लेवल नहीं रख रहे हैं, फिर भी उसका कर रहे हैं। तो बच्चे समझ जाते हैं, ऐसा नहीं बच्चे कुछ क्लासेस देखने के बाद समझ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों तक कंटेंट पहुँचाना है और आपने अभी विपिन जी ने भी ये बताया कि इंटरैक्शन होता है, उससे बच्चे अपनी कुछ समस्याएँ बताते हैं, कुछ और भी समस्याएँ बताते हैं। तो ऑफ़लाइन से ये तो फ़ायदा है, लेकिन मैं कहूँगा दोनों ही इस समय ठीक हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी हेल्प कर रहा उदय है जी, बच्चों आप को। जैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप चूँकि ऑनलाइन सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, तो आपके साथ शहर का बच्चा भी जुड़ता होगा जी। और बहुत ही ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे भी बिल्कुल, जुड़ते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, तो ग्रामीण उसमें के क्या ज़्यादा ही अंतर जुड़ते आप हैं। पाते हैं? क्या रहता है? उसमें अंतर ये है कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और मैसेजेस करता है बाद में, तो हम लोग उससे बात भी कर लेते हैं, अगर संभव होता है तो हम लोग उसे कॉल भी कर लेते हैं। तो वो अपनी समस्याएँ बताता है कि सर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश फॉर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एंड मैनी टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो वहाँ पर हम लोग उससे इंटरैक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी सर अब पढ़ रहा है, वो होशियार है बहुत, तो आप मतलब अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से कोई बच्चा है तो उसको वो बेनिफिट मिल जाता है कि चलो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और इस समय काफ़ी एक्टिव है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि प्रिपरेशन का लेवल कम से कम ऑनलाइन सेक्टर ने इस चीज़ का गैप कम किया कि राइट, शहर में राइट, आके राइट। पढ़ाई होगी, क्योंकि या एक ही सब्जेक्ट को 10-10 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अगर उसे मान लीजिए मेरा कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसने दूसरे टीचर को देख लिया, तीसरे को देख लिया, चौथे को देख लिया, तो ये ऑनलाइन का फ़ायदा है। तो वहाँ से वो कवर कर लेता है अपनी जो चीज़ें। गैप था गाँव में कि पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो वो बहुत कम हुआ है, वो वो बहुत चीज़ें कम कम हुआ है। हो गई हैं। अब वो शहर बहुत का कम हुआ है। कंटेंट उसको ऑनलाइन अपने घर पे मिल वो जा रहा बहुत है। कम है। जैसे अभी आपने ही शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बनाए, उससे मैं देख रहा था कई उसमें मैं कमेंट देख रहा था बच्चों के कई कमेंट आ रहे थे, सर ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, ये चीज़ पता चली। अब ये संभव तो था नहीं कि आप कानपुर जाएँगे, आगरा जाएँगे या आप झांसी जाएँगे या आप मध्य प्रदेश जाएँगे बताने वो चीज़।
ये ऑनलाइन का फायदा हुआ है। राइट। उदय, विपिन जी, आप जैसे बहुत सारे बच्चों से फिजिकली मिलते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आसपास के लोग हैं और भाषा से संबंधित ज्यादा बच्चे आते होंगे, और बहुत लगभग सारी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं। आप उनके मेंटल हेल्थ के बारे में क्या सजेस्ट करें, क्या देखते हैं कि किस कंडीशन के लोग रहते हैं? जी, अच्छा क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं, बात की शुरुआत करेंगे उदय सर के जो है ऑनलाइन क्लासेस का। हम इस पे कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस तो अच्छी हैं, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे पुराने समय से चलती चली आ रही थी, जिसमें हम जो है व्यक्ति के सामने जो है बैठ के पढ़ते थे, सारी चीजें सीखते थे, वो लैग कर रही है ऑनलाइन में। हमको कंटेंट मिल रहा है, हम दूर दराज के इलाकों तक जो है बच्चों तक जो है पहुंचा दे रहे हैं, रात में बैठ के बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जो क्लास का एक माहौल होता है, जो पर्यावरण जो है डिसाइड करता है कि बच्चे एक जगह बैठ के अलग अलग माहौल से आके बैठ के पढ़ेंगे, और एक शिक्षक है वो देख रहा है कि आदमी व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझाने का प्रयास करता है, वो ऑनलाइन में थोड़ा सा लैग करता है हमारी समझ से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कंपोजिट जो कल्चर है, नहीं, मैंने बोला कि दोनों का मिला जुला रूप है, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के हैं, फायदे नुकसान भी दोनों के हैं। लेकिन हाँ, ये है जो पुरानी पद्धति रही है, जो लेकिन चेंज भी हो रहे हैं सर। जिस तरह से चेंज आया है, एक एक आप देखिए, चाहे आप फाइनेंस के क्षेत्र में देखिए, पेटीएम, एटीएम, है ना, और आपका फोन पे, गूगल पे, सब ऑनलाइन से चल रहा है। और चाहे फिर स्टडी के क्षेत्र में देखिए, आजकल हजारों लोगों की ऐप है, ऐप से बच्चा पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा रेडिकली चेंज भी है। अब तो सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है, तो बच्चा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, ऑनलाइन में पढ़ के, ऐप चला के, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दे के, अभी देखिए यूजीसी नेट के एग्जाम है, या बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम पूरा ही ऑनलाइन होता है, एसएससी ऑनलाइन होता है, थोड़ा यूज टू हो जाता है। की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे जो हमारा विश्लेषणात्मक क्षमता है वो कम होती है, वो कम हो रही है। जैसे कि आजकल स्क्रीन इशू बहुत आ रहे हैं, बच्चे बहुत देर तक लैपटॉप पे पढ़ते हैं, उन्हें दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अगर आप देखें सर, तो पूरा सिस्टम, चाहे वो एसएससी बहुत बड़ा एग्जाम कराता है, लगभग 30 लाख बच्चे 40 लाख एग्जाम देते हैं, सब कंप्यूटर पे दे रहे हैं, और उनको एक शीट मिलती है कि उस क्वेश्चन को आपको उस पे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। तो अगर वो ऑनलाइन में पढ़ रहा है, ऑनलाइन में प्रैक्टिस सेट भी लगा रहा है, तो वहां वो नौकरी तो उसी से मिलनी है जैसे वो एग्जाम करा रहे हैं। होता है, ये चीज है, लेकिन अब बच्चे ट्राई कर रहे हैं नए माहौल में ढलने का भी। अभी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे यूपी पीसीएस है, यूपीएससी सर काफी गाइडेंस देते हैं बच्चों को, वो सब ऑफलाइन से ही संभव है, ये भी मैं कहूंगा। बड़े एग्जाम, लेकिन जो वनडे टाइप के एग्जाम है, जिनमें आपको बहुत डिटेल्ड वे में नहीं जाना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बच्चे ने अच्छे तैयारी करी है, तो ऑनलाइन में वो कर सकता है। ऑफलाइन बेस्ट है, लेकिन ऑनलाइन में वो सिलेक्शन पा सकता है। ये मैं मानूंगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल असंभव सी बात थी, जो जैसे आप इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में हर बच्चा एडमिशन वहाँ नहीं ले सकता है, लेकिन वो अब आपका लेक्चर देख सकता है कि उस जेएनयू इतनी टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वहाँ के हर टीचर से बच्चा नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन में कोई लेक्चर डाल रहे हैं, तो वो हर बच्चा देख सकता है जो वहाँ नहीं भी पढ़ रहा है। मान सकते हैं। और आपका जो प्रश्न था मेंटल इश्यूज, ये इशू जैसे हम लोग जब बहुत साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उस वक्त तो ऑनलाइन सेक्टर नहीं था, फोन नहीं थे, ये लैपटॉप की दुनिया नहीं थी, तब भी पढ़ाई अच्छी होती थी, लोग सिलेक्ट भी होते थे। आज भी हो और रहे हैं। और मेंटली जो उनका एक रिलेशन होता था दोस्ती का, जो कंपोजिट कल्चर सीखते थे आपस में, वो बहुत अच्छा हुआ करता था। एक दूसरे के लोग समझते थे, हेल्प करते थे। अभी भी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब वो तो बच्चे जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ज्यादातर। हालांकि ऑनलाइन की सुविधा भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी कुछ कोर्सेज ऑनलाइन निकाले हैं, मतलब उसमें आई थिंक एमए इंग्लिश भी है, कि मतलब हाँ, पॉलिटिकल साइंस, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वो ज्यादा हाईलाइट किया। तो मैंने देखा, तो अभी ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो सीटें भरी जाती हैं, है ना। बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और सबके पास आजकल फोन है, सब यूज टू हो रहे हैं उससे, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों के कुछ कुछ फायदे, कुछ कुछ नुकसान है। बहुत देर तक आप लैपटॉप पे पढ़ोगे या पढ़ाओगे, तो चश्मा लगने की भी संभावना है। जैसे विपिन जी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो चश्मा नहीं लगाए, देखिए अभी भी चश्मा लग ही गया। हाँ, अभी ऑनलाइन में ज्यादा है। तो लेकिन इसका कोई ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि सर आप देखिए, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। पहले आप लोग को याद है, हम लोग टिकट भरते थे, पूरा फॉर्म भरते थे, तब उसको पोस्ट करते थे, तब वो फॉर्म भरा माना जाता था। अभी ऑनलाइन में हम लोग सामने प्रिंट निकाला था, हाँ आपका फॉर्म भर चुका है। एसएससी का फॉर्म हमने एक बार भरा था, तो पहले इसको भर के जमा किया, फिर वो चला गया प्रयागराज। जब एडमिट कार्ड ही के भरोसा था कि फॉर्म भरा है हमारा कि नहीं, वो एडमिट कार्ड आने पता चलता फॉर्म भरा है।
नहीं, वो तो जो सही है कि हाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है एग्जाम देना है या उसकी तैयारी है, वो ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, वो तो ठीक है। जी। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है हम लोग जो परंपरागत जो पढ़ाई है, इंटर का है, हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो सब भी ऑनलाइन हो रहा है। राइट। तो वो थोड़ा सा जो है बैड इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं डालेगा, सर, वो लेकिन नहीं आज होना के चाहिए। न्यूज़पेपर में मैंने दोनों देखा चीज है, चलनी आज चाहिए। मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि कुछ मतलब बहुत डिटेल्ड वे में मैंने उसको नहीं पढ़ा, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि अब 2028 से होंगे हाई स्कूल में 7 सब्जेक्ट, हम्म। राइट? ऐसा आज के पेपर में था। तो ये देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आज या कल वाले दैनिक जागरण में था, तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि मतलब इस पढ़ाई के लिए अभी भी क्लासेस हो रही हैं। अभी अभी एक न्यूज थी उत्तर जी। प्रदेश में जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं शायद, उन्होंने नोटिस जारी किया कि अब सारे विद्यालयों में जो प्रेयर का टाइम होता है उसी में न्यूज़पेपर ही पढ़ा जाएगा और बच्चों को इसके प्रति हाँ, न्यूज़पेपर लेकर आना अनिवार्य है, ये भी आज कुछ राजस्थान ने भी कर दिया उसको कि राजस्थान में भी राइट। पढ़ाया और जाएगा। मतलब राजस्थान, अब ये बात बहुत पहले की भी है। 2011 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय भी हम लोग को द हिंदू पेपर है, तो हम लोग जब क्लास में आते थे तो द हिंदू पेपर दिया जाता था। आधा हिंदू, हाँ। द हिंदू हम लोग को दिया जाता था कि सर ये पेपर आप लोग को लेना है, ये हम लोग की फीस जमा होती थी, तो उसमें ये इंक्लूड था कि आप पढ़िए। और पेपर सबसे अच्छी चीज है, मैं ये हाईलाइट करके करना चाहता हूँ। सर तो बिल्कुल गाइडेंस दिया ही करते हैं। पेपर में हमेशा जो न्यूज़पेपर है, पर डे कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर लेके आता है कंटेंट, जो आपका मानसिक विकास और जो आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती बढ़ाती है। क्योंकि टॉप लेवल के राइटर्स अपने अपने एडिटोरियल उसमें अपने विचार व्यक्त करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप पढ़ते हैं तो सोचने समझने की क्षमता तो आपकी विकसित होती ही है। आप मतलब किसी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, डायलॉग में आप शामिल हो सकते हैं। तो मतलब एवरी वन शुड रीड न्यूज़पेपर, आई थिंक। हम लोग जब तैयारी करते थे तो कहा जाता था कि एक न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है। जी। उसमें द हिंदू का नाम सबसे ऊपर होता था सबसे कि द ऊपर होता हिंदू था। आप आज भी उसमें कंटेंट वाइज भी, अगर आप एडिटोरियल उसका अच्छा माना आप जाता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ। यूपीएससी के लिए, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए आज के पेपर में अरावली से, देखिए अरावली का मैटर चल रहा है, इसमें न्यूज आई हुई है। द अरावली क्वेश्चन केसेस द बंच ऑफ इंडियाज फॉरनेस फॉर स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस। तो अब जो अरावली आपने हिंदी के पेपर में पढ़ा, तो आपको पूरा पता है। अगर आपको अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है तो उसके बाद आप इसको पढ़िए। तो मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में नहीं, आपको अगर 100% की एक्यूरेसी आ रही है, मैं कह रहा हूँ 50% आपको समझ में आ रहा है, फिर भी आप ये समझिए कि जो अब ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, आपका मान लीजिए इंटरव्यूअर, आप बहुत टैलेंटेड है, आप साउथ में आपकी जॉब लग रही है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरव्यू हो रहा है, तो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं नो योर इंग्लिश भी। देखिए एक टाइटल आया है इसमें, नो योर इंग्लिश करके, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, राइट? तो ये आपको करना पड़ेगा, ये इंप्रूव करना पड़ेगा। तो नॉलेज के साथ साथ आपकी जो फ्लुएंसी, भाषा पे पकड़ जो है, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, दोनों में जितने भी वर्ड्स अच्छे हैं बोलिए, सॉलिड बोलिए। मैं नहीं कह रहा पूरा इंग्लिश में बोलिए। जब नेशनल मूवमेंट भारत में चल रहा था तो भारत में आज से ये 200 साल पहले की घटना है, जब भारत में भी प्रेस का डेवलपमेंट शायद नहीं हुआ था और लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोग इंग्लैंड से पेपर मंगाते थे, राइट। और फिर यहाँ खड़े होकर चौराहों पर, चाय के टपली पर खड़े होकर वो उसको पढ़ते थे राइट। और 10 लोगों को सुनाते थे। इससे जो रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, जो लोग जो समझ डेवलप हुई, उसने आगे चल के भारत को आजाद कराया। तो ये पेपर का रोल इतना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा। वो तो मेन आप विपिन जी, आप से एक क्वेश्चन है कि जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ में आप बैठते हैं, तो एक सिंपल सा उनके साथ में जो करंट का जो न्यूज चल रहा होता है, जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जैसे अरावली का भी चल रहा है, थोड़े दिन पहले कुछ और केस चल रहा था, तो उसमें आप क्या समझ पाते हैं, क्या देखते हैं कि उनको न्यूज़पेपर कितना हेल्प कर सकता है, ये करता है या नहीं करता है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? आज के समय का बता दें, न्यूज़पेपर उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। वही हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन का। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी बच्चों को बताया जाता है या दिखाया गया, उन्होंने देखा, रील स्क्रॉल की, अगर उसमें कोई न्यूज मिल गई, वही न्यूज सुन लिए और उसको स्क्रॉल कर दिया। देखिए इसको मैं थोड़ा सा सर ऐड भी विपिन सर की बात में करना चाहूंगा कि आजकल 2-2 मिनट की रील, बच्चा इतना मतलब वो उसमें इतना एडेप्ट हो गया है, इतना ज्यादा वो घुल मिल गया है कि उसको लगता है हर चीज हमें बस 2-3 मिनट में आ जाए, जल्दी से जल्दी समय नहीं देना चाह रहा है। आज अगर 15-20 मिनट में कह रहा हूँ, आधा घंटा भी आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और आज भी देखिए घर में जो दादा बाबा है, नाना नानी है, वो लोग न्यूज़पेपर 1-1 घंटे पढ़ते हैं। आज भी देखिए चाय पी रहे हैं, चाय खत्म हो गई, दूसरी चाय आ गई, लेकिन पेपर 1-1 पेज को कायदे से पढ़ते हैं। जो यूथ है हमारा, ये मैंने देखा है, अब यूथ के अंदर ये आगे कोई भी चीज गूगल कर लेगा, शॉर्ट्स वो 2-2 मिनट के देख रहा है, और एक उसको ध्यान नहीं रहता, आधा घंटा वो शॉर्ट ही देख रहा है।
लेकिन वो आधा घंटा का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर में तो ऐसी टेक्निक आएंगी कैसे आप अपने आप को इस एडिक्शन से बाहर लाएं, शॉर्ट से, मोबाइल से, चल रहा है, अभी सी राइट, क्लासेस चल रही है है। ना। और अब तो बोला गया है कि इस क्लास तक के बच्चे फोन से दूर रहें, स्कूल में फोन नहीं ला सकते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे न्यूज में भी। तो हम बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर जैसे वो पेपर जो है नहीं भी खरीद पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आजकल तो पेपर जो ऑनलाइन भी मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं डाउनलोड करके जो है शेयर किया गया रहता है, लोग जो है देखते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू भी, राइट, एक साथ भी, अमर उजाला भी, एक साथ हम लोग एक फ्रेंड है, वो ग्रुप में सारे पेपर डालते भी पढ़ रहते हैं। सकते हैं। लेकिन अतुल जी, बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम्म, हम जहाँ तक देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे नहीं आते सर, हैं, पढ़ना भी वो चाहते हैं, न्यूज़ से लेकिन जो है उनका नहीं जो जुड़ सकते। साइकोलॉजी है ना, उस वो ऑनलाइन के कुछ चीजों की वजह से ऐसी हो गई है। वो घिरे रहते हैं क्योंकि उन आप बच्चों देखिए, से। हम ही लोग को देखिए, हम लोग जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम लोग जब टैगोर लाइब्रेरी जाते थे तो हम लोग घंटों न्यूज़पेपर देखा करते थे। हाँ, और वहाँ अभी पेपर रखा रहता था अभी और धीरे टेबल धीरे पे। हम लोग के माइंड में इतना, मतलब इतनी चीजें भर गई हैं ऑनलाइन की वजह से कि हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि सब चीजें अलग करके आधा घंटे, क्योंकि आधे घंटे में मोबाइल टच करना ही करना है। ये भी बड़ा तगड़ा एडिक्शन है कि कभी आप देखिए कि आपने पिछली बार मोबाइल कब टच किया था, एक ही दिन में, तो आप पाएंगे 5-5 मिनट में हम लोग व्हाट्सएप खोलते हैं, 10-10 मिनट में हम लोग एक ही चीज को 10 बार देख रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे एडिक्शन से भी बच्चे जूझ रहे हैं आजकल के। और जब बड़े लोग क्या जो समझदार हैं वो जब जूझ रहे हैं, तो जो मोबाइल में ही पैदा हो रहे हैं, जिनके सामने सिर्फ मोबाइल ही, उन्होंने पुरानी दुनिया देखी नहीं, वो कहाँ जाएंगे। आजकल मेरे घर में तो इस चीज को लेकर बड़ा झगड़ा चलता रहता है। राइट, मेरी पत्नी मुझी को मना करती है कि आप इतना क्यों ऑनलाइन या मोबाइल पे इतना क्यों टाइम देते हैं। जब राइट, स्क्रीन टाइम देखते हैं ना तो इतना ज्यादा हो जाता है धीरे धीरे कि वो धीरे धीरे हमारे अंदर से, हमारे बच्चों के अंदर से, हमारे पूरे राइट, परिवेश में राइट, सब वही दिखाई देता है। और वो दिन अच्छा लगता है कि जब जैसे हम लोगों का जो है एग्जामिनेशन ड्यूटी लगती है कोई कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें फोन जो है इन्विजिलेटर को भी ले जाना अलाउ नहीं होता है। राइट, राइट, तो हम लोग घर पे रख के चले जाते हैं या ले जाके जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जमा कर देते हैं। वो दिन जो सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह 8 बजे, 7:30-8 बजे पहुंचा गया और शाम को 5:30 बजे मोबाइल मिलता है, वो दिन एकदम रिलैक्स महसूस होता था कि साथ में फोन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, तुरंत 5 मिनट में उठा के चेक नहीं करना है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम लोग का वाइंड अप की तरफ चलेंगे, तो एक कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। बच्चों को आज के सिलेक्शन के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे हों जो वो करके तैयारी अपना कंप्लीट कर लें और सिलेक्ट हो जाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे माध्यम होने चाहिए जिससे वो कर सकते हैं? माध्यम तो जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बस वो पेपर को पढ़े रोज डेली कम से कम 1 घंटा, और 1 से 2 पेपर पढ़े, एडिटोरियल तो अवश्य पढ़ें, कि ताकि जो है रोज डेली जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे रूबरू हो। विश्लेषणात्मक क्षमता जो है डेवलप होती है पेपर पढ़ने से। जो कुछ मैगजीन है 1-2 अच्छी वाली वो पढ़ें, और जो टेक्स्ट बुक है उस पर फोकस करें। किताबों पर ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। किताबें, बचपन में कहा जाता था किताबें सबसे बड़ी मित्र होती हैं, तो वो देखना चाहिए, पढ़ना एक टाइम चाहिए। निर्धारित करें, उस टाइम पे पढ़ना ही हमारे यहाँ है। तो लाइब्रेरी में पूरी इतनी किताबें हैं पढ़ने के लिए कि आप बैठेंगे तो नॉवेल से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीवन, आप जो पढ़ना चाहें आपको मिल जाएगी। और यहाँ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पढ़ें तो उसको आप लिखें जरूर, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आजकल हर एग्जाम में मेंस भी लगा दिया गया है, मेंस में कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी डाल दिया गया है, तो मैं देखता हूँ कि जो राइटिंग प्रैक्टिस जिनकी होती है ना, उनके सर किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके माइंड में हो, उसको आपने पेज पे जरूर उतारिए, लिखने की प्रैक्टिस खूब करिए। लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी, आपके पॉइंट्स भी क्लियर होंगे, और अपना लिखा हुआ जो होता है वो बहुत अच्छे से रिवाइज होगा। उसी प्रैक्टिस पे हम कहना चाह रहे हैं कि एक लेख आ रहा है कि देख रहे हैं ग्रेजुएशन के बच्चे 3 घंटे में 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं, 22 पेज 23 पेज नहीं लिख पा रहे हैं। राइट। ये एक बहुत कमी है, प्रैक्टिस बच्चे लिखते नहीं है, उनको लगता है कि वो पढ़ लेते हैं, उनको याद हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। जी सर। मतलब आपकी तरफ से कुछ 2 कमेंट्स? मेरी तरफ से 2 कमेंट्स हैं कि आप लोग ऑनलाइन भी पढ़िए, लेकिन उनको आप बुक से भी मैच करिए, किताबें पढ़ने की आदत डालिए। ऑनलाइन आपको हेल्प कर रहा है, बट आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, बुक से ही पढ़िए, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको समझ में आता है उसको अपनी राइटिंग में जरूर लिखिए। मैं देखता हूँ आजकल पीडीएफ नोट्स बच्चे मंगा लेते हैं, बुक खरीद लेते हैं, उनको लगता है हमें नहीं लिखना है, और जब वो लिखने बैठते हैं तो कुछ नहीं लिख पाते, उनके अंदर विचार ही नहीं आते। आज मैं एक बच्चे को गाइड कर रहा था, तो मैंने उससे बोला कि ऐसा है कि जो बुक है आपके पास, जो आपके नोट्स बने हुए हैं, तो उसमें आपने मेंस के क्वेश्चन कितने लिखे हुए हैं, आंसर नहीं, केवल क्वेश्चन लिखना था।
तो मैंने उसको गाइड किया था कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के यूपीएससी में आए हुए हैं, वो आपको ऊपर नोट डाउन करके रखना है। हर चैप्टर पढ़िए, उसके पहले जो जितने क्वेश्चन आए वो लिख लेना है। तो उसने मुझसे पूछा कि सर इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके फिर उसको कटिंग पेस्ट कर लें। राइट, वो ये तो बहुत ये इतनी खराब चीज है। कट एंड पेस्ट का जो कंसेप्ट चला है, शॉर्टकट का तरीका है। मैं सारे बच्चों से कहता हूँ, जो लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज किसी भी परीक्षा की, एक नियम फॉलो करिए, सुबह से लेके शाम तक में आपको 40 पेज लिखना है। या अगर आप इतना लिख चुके हैं, नोट्स आपका बन चुका है, तो 5 आंसर आपको डेली लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी कोई पढ़ाई, हमारे नाना कहा करते थे कि ऐसी कोई पढ़ाई जिसमें आप लिखते नहीं है, वो पढ़ाई में काउंट नहीं होती। राइट, दैट इज व्हाई आई वांट टू इंसिस्ट कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। बिल्कुल लिखना चाहिए लोगों को। और एक चीज मैंने अभी जोड़ी उसमें कि कई बार बच्चे गार्जियन को मिसगाइड करते हैं। वो शो करते हैं कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन और गार्जियन जो होता है वो जान ही नहीं पाता कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। 4 साल 5 साल सिलेक्शन का टाइम निकल जाता है। बच्चे अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए गार्जियन को गाइड करते हैं कि अपने हो जाती है। तो गार्जियन को क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, मैं इसमें बहुत ही मतलब मैं जो जोड़ने जा रहा हूँ बड़ी सॉलिड बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों को बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आप ये मत समझिए कि बच्चे कुछ समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। उनका ग्रुप है स्कूल में, वो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। और उनके अंदर अगर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट, जैसे हम लोग के समय में किसी समय पीट दिए जाते थे, सर ने मारा है ना, सर ने स्कूल में पीटा, घर में गार्जियन ने पीटा, और उसमें पीटने को बड़ा बुरा भी नहीं समझा जाता था। सबसे बड़ी चीज थी अगर स्कूल में पीटे गए और आके घर में बता दिए तो घर में पीटे जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा अब सिनेरियो बदल रहा है। आप बच्चे के अंदर अपना इतना विश्वास रखिए कि बच्चे के अंदर कोई बात है पहले वो आपको बताए, क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं है उस समय। आप हो तो आप 10 तरीके से उसको उस चीज को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट बन गए हो कि आपको बता ही नहीं पा रहा है, और आजकल देखते हैं क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में यही सब हो रहा है। यही टीवी के माध्यम से भी बहुत एजुकेशन दी जाती है। हम लोग अपने बच्चों की बात पे विश्वास करते ही नहीं है। मतलब अगर कोई भी बच्चा आपको बात बता रहा है और ऐसी बात बता रहा है जो आपको नहीं लग रही, तो उस पर आप विचार जरूर करिए और एक फ्रेंड की तरह रहिए। लेकिन हाँ, रूल्स रेगुलेशन भी होने चाहिए। उसको ये ना फील हो कि उसके साथ आपने बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट वाला, समय के साथ चलिए। समय था जब हम लोगों की कुटाई भी होती थी। हाँ, आज का समय है कि उनके साथ मित्रवत आज अगर करेंगे तो आप देखिए बच्चे बहुत एग्रेसिव भी हो रहे हैं, है ना, और डर भी रहता है कि बच्चे आजकल ज्यादा प्रभावित है मोबाइल टीवी से, क्या चल रहा है ना। आप देखते हैं पबजी वाले गेम में कितने बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हुई, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, आज के समय में स्मार्ट पेरेंट बनने की बहुत जरूरत है। आप बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ, आप समय के साथ अगर नहीं बदल रहे हैं, आप सोच रहे हैं जैसे हमारे पिता ने हमारे ऊपर रूल्स मेंटेन किए, हम भी वैसा आने वाले बच्चों पे करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हेक्टिक है वो। उस समय तो जो है कम से कम उन पेरेंट्स के पास टाइम था जिन्होंने हमको, नहीं, उस समय हम लोग भी खाली रहते थे। जरूरत है पेरेंट्स को। पेरेंट्स भी क्या है कि घर में बैठे जो है वो आप ये बताइए सर, आप ये बताइए आप कितने समय से क्रिकेट खेलने नहीं गए दोस्तों के साथ? मोबाइल टीवी ने हम लोग को इतना बांध दिया है कि पहले क्या होता था, हम लोग निकल जाते थे, 3-3 घंटे मैच चला करता था। पहले आउटडोर गेम का बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव था हम लोग की लाइफ में। आज इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे मतलब गेम के एप्स हैं कि बच्चा उसी में दिन भर जूझा रहता है। तो अगर स्मार्टफोन आ गया है तो स्मार्ट पेरेंट भी बनने चाहिए। बिल्कुल 100%। बिल्कुल, तो स्मार्ट पेरेंट बनिए, आप आउटडोर उनके साथ टाइम दीजिए, उनके साथ बातचीत करिए, उनके साथ कोई गेम खेलिए, ताकि बच्चे इन्वॉल्व रहें आपके साथ। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल। और आज इसी चर्चा के साथ में हम लोग, एक ये सार्थक चर्चा रही जी। और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी तैयारी के लिए, उनके आने वाले पूरे वर्ष के लिए। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।